अस्सलाम वालेकुम। हाय। एक कहानी याद आई गुस्से के से मुताल्लिक़। एक बार एक लोहार था जो कुल्हाड़ियाँ बनाया करता था। एक शाम जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उसने अपना दुकान का दरवाज़ा सही से बंद नहीं किया, थोड़ा सा गैप रह गया उसमें। उस रात एक सांप उसकी दुकान में घुसा और यहाँ वहाँ फिरने लगा। काफ़ी देर बाद जब उसे फिरने के बाद उसे भूख लगने लगी और उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा। अचानक उसकी टक्कर एक कुल्हाड़ी से हो गई जो वहाँ पड़ी थी। इस बात पे उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो कुल्हाड़ी के ब्लेड को अपने मुंह से कतरने लगा, अपने मुंह से काटने लगा, जिससे वो ज़ख्मी हो गया, उसका खून बहने लगा। इस बात पर उसे और गुस्सा आया तो जैसा कि सांप की आदत होती है कि अपने दुश्मन को लपेट लेता है, उसने कुल्हाड़ी को जकड़ा तो उसके जिस्म पे और ज़्यादा ज़ख्म आ गए और ज़ख्मों की ताब ना लाकर उसकी मौत हो गई। जब सुबह हुई तो कुल्हाड़ी का बनाने वाला जो लोहार था, जब वो अपनी दुकान में आया तो उसने देखा कि एक मरा हुआ सांप कुल्हाड़ी से लिपटा हुआ है। वो कुछ खास समझ नहीं पाया, लेकिन हम और आप समझ गए कि सांप को किसी और ने नहीं बल्कि अपने गुस्से ने मारा। अगर वो उस टक्कर पे इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता तो वह आज जिंदा होता। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगियों में भी देखें कि हम कई बार गुस्से का इजहार काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, किसी को इतना ज़्यादा बुरा बोल देते हैं कि बाद में वक्त गुजर जाने के बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि अगर हम उस टाइम उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते, उस वक्त अगर हम अपने आप पर इतना ज़्यादा कंट्रोल रखते और इस बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करते तो हालात कुछ और होते और इसका नतीजा कुछ और निकलता। इसी तरह इस्लाम में भी गुस्से को हराम कहा गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहादुर वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके। गुस्से को पी जाने वाला शख्स जन्नती होता है। गुस्सा आना तो बहुत नेचुरल चीज़ है, हर शख्स को गुस्सा आना ज़रूरी है, आता है, ये फितरी चीज़ है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।